Bismillahirrahmanirrahim. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges Ariwala. Students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का 5वां लेक्चर करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो आज का हमारा बेटा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दुआ या बद्दुआ दी जाए। ऐसे फ़िक्रात जिसमें किसी को दुआ या बद्दुआ दी जाए तो ऐसे फ़िक्रात जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। पहचान इनकी मोस्टली ऐसे होती है हमेशा, बल्कि कि में से ये फ़िक्रा स्टार्ट होगा और आखिर पर ये साइन जो है वो इस्तेमाल होगा, जिसे एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहा जाता है। तो बेटा लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर वो फ़िक्रा जिसमें में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो वो ऑप्टेटिव नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि में का जो है वो इस्तेमाल इम्कानी फ़िक्रात के लिए भी जो है किया जा सकता है। ऐसे फ़िक्रात जिनमें इम्कान मौजूद हो, चांसेस मौजूद हों, जैसे इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो इसमें इम्कान मौजूद है। और इजाज़त के लिए भी जो है वो मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रूटीन में क्लास में दाखिल होते वक्त जो पूछा जाता है कि मे आई कम इन सर, तो ये इजाज़त के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। हर फ़िक्रा जो मे से स्टार्ट होगा वो ऑप्टेटिव नहीं होता, लेकिन रूटीन में इसकी पहचान ये होती है कि ये मे से शुरू होता है और आखिर में एक्सक्लेमेटरी साइन इस्तेमाल होगा। तो ऐसे फ़िक्रा बेटा जब भी हमने इनडायरेक्ट शुरू करना है तो हमने पहली बात ये देखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब कॉमास के अंदर वाला जो हिस्सा है वो कौन से सेंटेंस से ताल्लुक़ रखता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपको पता लग गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, तो उसको इनडायरेक्ट करने के जो कवानीन है, सबसे पहले कि हम करेंगे सेड या सेड टू किस में हमने बदलना है, फिर हमने कॉमास को किस में बदलना है, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग क्या होगी और प्रोनाउन की चेंजिंग क्या होगी। आज का हमारा बेटा टॉपिक इस हवाले से है। तो बेटा पहला रूल, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें पता लग गया तो सेड जो है वो किस में चेंज किया जाएगा। हम ये देखेंगे कि फ़िक्रे में दुआ दी जा रही है या बद्दुआ दी जा रही है। अगर दुआ दी जा रही हो तो सेड जो है वो प्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर उसके फौरी बाद ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे शी प्रेड टू मी लिखा हो या ही प्रेड टू यू लिखा हो, अगर फौरी बाद ऑब्जेक्ट भी लिखा हो तो प्रेड फार कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उस सूरत जब साथ जो है वो ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो। और अगर बद्दुआ दी जा रही है तो सेड जो है वो कर्स्ड में जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें जो आगे मिलेगी वो है कॉमास। कॉमास को हम जो है वो ख़त्म करके उसकी जगह पर दैट इस्तेमाल करेंगे। में हेल्पिंग वर्ब जो है वो माइट में चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत होगा कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कॉमास से बाहर वाला हिस्सा जो है वो पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है। अगर पास्ट पर है तो में माइट में कन्वर्ट होगा, और अगर पास्ट पर नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो फिर में को माइट में चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मतलब बेटा बात बड़ी अहम है कि जितने भी इनडायरेक्ट हैं, ऑप्टेटिव के भी, इंटेरोगेटिव में भी हमने ये बात की थी, जब उनको इनडायरेक्ट किया जाएगा, एक डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ असर्टिव रूल को फॉलो किया जाएगा। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब इस्तेमाल होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इन रूल्स के तहत बेटा हम अपने फ़िक्रात को जो है वो देखते हैं, ट्रांसलेट जो है इनडायरेक्ट करते हैं। फ़िक्रा मैंने लिखा हुआ है शी प्रेड टू मी मे यू पास। अब इस फ़िक्रे को बेटा मे यू पास जो कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस है, दुआ दी जा रही है, तो सेड टू जो है वो किस में, जो कि इसमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो शी प्रेड फॉर मी हो जाएगा। फिर कोमास ख़त्म करके हमने बात की है कि कोमास ख़त्म करके हम दैट इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इधर जो है कोमास ख़त्म करके दैट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात बेटा मैंने आपको बताया है कि मे जो है वो माइट में, लेकिन रूल होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो हमें पहले जो चीज़ चाहिए वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो कि यू है, यू जो है वो सेकंड पर्सन से ताल्लुक़ रखता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल होगा तो उसे आपने सब्जेक्ट के साथ बदल देना है, और अगर सेकंड पर्सन इस्तेमाल होगा तो उसे ऑब्जेक्ट के साथ बदल देना है, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी, उनको एज इट इज़ आपने वैसे ही लिख देना है। तो चूँकि यू सेकंड पर्सन से ताल्लुक़ रखता है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे तो हम इसको मी के साथ चेंज करेंगे। ये चूँकि सब्जेक्टिव केस है, लिहाजा मी की जो है
वो सब्जेक्टिव केस आई लगा दी जाएगी। और मैंने बताया था चूंकि असर्टिव सेंटेंस का रूल होगा तो सब्जेक्ट के बाद मे को जो है वो माइट में चेंज किया जाएगा। और याद रखिएगा डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट ऐसे हेल्पिंग वर्ब है कि इनके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा। लिहाजा जो है माइट जो है इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम इसकी मिसालें करते हैं। मैंने फिक्रा लिखा हुआ है शी सेड मे यू प्रॉस्पर। अब इसमें जो है वो दुआ दी जा रही है तो सबसे पहले जो है वो सेड जो है वो चेंज कर दिया जाएगा प्रेड में। फिर हमने बात की थी कि ऐसे फिक्रात में कोमास ख़त्म करके जो है वो दैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर असर्टिव रूल जो के फॉलो करना है तो मे जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ गया। अब पहले हमारा जो वास्ता पड़ा यू से, यू जो कि सेकंड पर्सन है और इसको हम जो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने कहा था कि अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो मी को जो है वो ऑब्जेक्ट फर्ज कर लिया जाता है और उसके मुताबिक चेंजिंग की जाती है। लिहाजा इधर आई का वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाएगा। उसके बाद मे जो है वो माइट में चेंज कर दिया जाएगा और उसके बाद फॉर्म जो है बेटा इनके बाद फर्स्ट ही इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा दी फादर सेड मे यू लिव लॉन्ग। इसमें भी बेटा रिपोर्टिंग स्पीच जो है रिपोर्टेड स्पीच में साफ जाहिर है कि क्या है दुआ दी जा रही है। तो इसमें जो है वो क्या करेंगे हम दी फादर प्रेड। और उसके बाद बेटा हमने बात की थी कि कोमास ख़त्म करके हम क्या करेंगे दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद मे जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। फिर यू को हम आई जो लास्ट सेंटेंस में भी हमने चेंज किया था। और उसके बाद बेटा मे जो है वो माइट में बदल दिया जाएगा और इनके बाद फॉर्म जो है वो फर्स्ट इस्तेमाल होती है तो बाकी फिक्रा से कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद दी बेगर सेड टू हिम मे यू गो टू हेल। अब इस फिक्रे में बेटा बद्दुआ दी जा रही है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोमास से जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें बद्दुआ दी जा रही है। तो सेड टू हमने बात की थी बद्दुआ देने की होने की सूरत में कर्स में जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। लिहाजा इधर लिखेंगे द बेगर कर्स्ड और कोमास ख़त्म करके हमने बात हिम ऑब्जेक्ट लगाने के बाद कोमास ख़त्म करके हम दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मे जो है बेटा वो आ गया सब्जेक्ट के बाद। सबसे पहले यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन की हमने बात की है कि इसको ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो चेंज करना है तो यू को हिम के साथ चेंज करेंगे। लिहाजा इधर क्या आ जाएगा ही। चूँकि ये सब्जेक्टिव केस है तो हिम की हम सब्जेक्टिव केस लेंगे ही। उसके बाद जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी मे जो है हम सब्जेक्ट के बाद ले गए थे तो मे जो है वो माइट में चेंज कर दिया जाएगा। और उसके बाद इनके बाद फॉर्म जो है वो फर्स्ट आएगी और फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो बेटा बेसिकली बात जो आज हमने सीखी वो ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सेड या सेड टू जो है वो प्रेड या कर्स में बदल दिया जाएगा। दुआ होने की सूरत में जो है वो प्रेड और अगर बद्दुआ है तो फिर कर्स। उसके बाद कोमास ख़त्म करके दैट लगाया जाएगा। मे जो है वो माइट में चेंज कर दिया जाता है लेकिन इसकी चेंजिंग सिर्फ उसी सूरत होगी कि रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमास से बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है। अगर प्रेजेंट पर मुश्तमिल है तो फिर मे ही रहेगा, फिर उसको चेंज नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो प्रोनाउन की चेंजिंग जो बेटा फर्स्ट पर्सन हमेशा हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती, उनको एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया जाता है। तो बेटा ये है आज तक का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपने लेक्चर में हम जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।